So hello everyone, how are you all? I am Pushti Sonaiya, your educator for mathematics. आज हम लोग करेंगे बेटा हमारा पार्ट नंबर 2 ऑफ चैप्टर नंबर 6 एंड ये जो पार्ट नंबर 2 है उसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही कॉन्सेप्ट डिसाइड होगा जो कि होगा प्रॉपर्टीज के ऊपर। ठीक है, देखो अभी मैम यहाँ पे ये जो प्रॉपर्टीज है वो कैसे पूछी जाती है बेटा, ये आपको पूछी जाती है इन ऑब्जेक्टिव्स। सो दिस प्रॉपर्टी इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑब्जेक्टिव्स। ठीक है, ओके अभी मैम हम लोग प्रॉपर्टीज में करेंगे क्या, देखो जहां पे भी आपको f ऑफ x दिखे इन फर्स्ट प्रॉपर्टी, अगर आपको इंटीग्रेशन में अपर लिमिट एंड माइनस लिमिट, अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट प्लस a एंड माइनस a अगर आपका आता है तो फिर आप लोग 0 पुट करेंगे। अदरवाइज आप लोग f ऑफ x की जगह इंटीग्रेशन a अपॉन 0 f ऑफ x इंटू dx ये जो है ये आप पुट करेंगे, है ना। ओके बट मैम ये सब कुछ कब करना है, देखो इसमें भी कुछ रूल्स हैं। अगर आप लोगों को 0 आता है तो फिर आप लोग ऑड फंक्शन देखोगे, है ना। एंड अगर आप लोगों का इवन फंक्शन आता है तो आप लोगों को पुट करना है 2 इंटू इंटीग्रेशन f ऑफ x, दैट्स इट। सेकंड देखो आपको ज्यादा समझ में आएगा, यहाँ पे है f ऑफ x एंड इंटीग्रेशन में अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट है b एंड a। ठीक है, अगर आपको b एंड a अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट दिख रही है, इंटीग्रेशन का साइन है एंड f ऑफ x कोई भी x वाला फंक्शन है तो आप लोग x के बदले पुट करोगे a प्लस b माइनस x। मतलब यहाँ पे हम लोगों को x के बदले कुछ ना कुछ वैल्यू जो है वो पुट करनी है ना। जैसे कि यहाँ पे f ऑफ x है एंड आप देखो यहाँ पे a है, यहाँ पे 0 है, तो फिर आप लोग x के बदले पुट करोगे a माइनस x। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस करते हैं बेटा, आप लोगों को ज्यादा समझ में आएगा। देखो मैम ये सबसे पहले ये कौन सी प्रॉपर्टी है 1 2 3, देखो यहाँ पे है 9, यहाँ पे है -9, तो ये मैम किसके जैसी हुई, ये तो मैम इसके जैसे हुई, प्लस a एंड माइनस a, है ना। तो अभी हम लोग देखेंगे कि हमको ऑड फंक्शन मिल रहा है या फिर इवन फंक्शन मिल रहा है। अगर मैम हमको ऑड फंक्शन मिलेगा तो हम लोगों का आंसर 0 आएगा एंड अगर मैम हमको इवन फंक्शन मिलेगा तो हमारा आंसर आएगा 2 इंटू इंटीग्रेशन का साइन a0 एंड f ऑफ x, इतना हमको आएगा, है ना। बट मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, आपको हमेशा आपके सिलेबस में एंड एग्जामिनेशन के पेपर में सिर्फ 0 वाला ही आंसर है। मतलब बेटा हमेशा ऑड फंक्शन ही आप लोगों को आते हैं इन योर सिलेबस। करंटली इवन फंक्शन जो है वो नहीं है ना, तो हम लोग सिर्फ ऑड फंक्शन पे ही फोकस जो है वो करेंगे। ठीक है, ओके चलिए मैम इसको ट्राई करते हैं सॉल्व करने की। ठीक है, फिर देखते हैं इसका आंसर क्या आता है। हम आपने तो बता दिया कि ऑड ही आएगा, बट क्या ये सच है ना। चलिए देखो सबसे पहले हम लोग लिखते हैं लेट f ऑफ x इज इक्वल टू, ये पूरा का पूरा जो फंक्शन है वो लिख लेंगे। ठीक है, अभी फिलहाल हम लोग इंटीग्रेशन की साइन यूज नहीं करते। ठीक है, जितना भी इंटीग्रेशन के अलावा का पार्ट है वो हम अभी यहाँ पे लिख रहे हैं, o माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है मैम, अभी अगर हम लोगों को चेक करना है कि ये मैम ऑड है या फिर इवन है तो हम लोग क्या करेंगे, x के बदले f ऑफ माइनस एक्स लिखेंगे, तभी तो इसका टेस्ट होगा। एंड ये माइनस एक्स सिर्फ और सिर्फ हम फर्स्ट प्रॉपर्टी में ही यूज करेंगे, मतलब मैम सिर्फ ये वाली प्रॉपर्टी में ही हम लोग प्लस एंड माइनस एक्स का साइन यूज करेंगे, है ना। बाकी आज मतलब आज आपको ये जितने भी प्रॉपर्टी के डाउट है वो सारे के सारे क्लियर हो जाएंगे, है ना। सो डोंट वरी अबाउट दैट। चलो जहां पे भी x है वहां पे हम लोग लिखेंगे माइनस एक्स। ठीक है, चलो मैम माइनस एक्स का क्यूब क्या होता है, माइनस एक्स मल्टीप्लाई बाय माइनस एक्स इंटू माइनस एक्स ही आएगा, क्योंकि प्लस माइनस 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 प्लस, बट प्लस माइनस लास्ट में माइनस हो जाता है, इसलिए देखो आप लोगों को ऐसे नहीं समझेगा। देखो माइनस माइनस प्लस एक्स मल्टीप्लाई ही होगा, बट ये जो माइनस वाला बच गया ये भी इसके साथ होगा मल्टीप्लाई में, सो प्लस एक्स मल्टीप्लाई बाय माइनस एक्स विल बी माइनस एक्स। चलो आगे बढ़ते बेटा, नेक्स्ट 4 का 4 एज इट इज, माइनस का माइनस एज इट इज, माइनस माइनस प्लस, माइनस एक्स मल्टीप्लाई बाय माइनस एक्स इज इक्वल टू प्लस एक्स। ठीक है, तो अभी यहाँ पे बचा क्या, यहाँ पे योर फाइनल आंसर इज माइनस एक्स अपॉन 4 माइनस एक्स, दैट्स इट।
अभी हम लोग मैम इसको कंपेयर करेंगे विथ आवर ओरिजिनल क्वेश्चन। देखो जस्ट अ मिनट बेटा, तो अभी हम लोग क्या करेंगे, अभी हम लोग इसको मैच करेंगे विथ आवर ओरिजिनल क्वेश्चन। देखो हमारा ओरिजिनल क्वेश्चन है x⁻³ एंड 4 - x²। तो मैम हमारा आंसर क्या आया, हमारा आंसर आया है -x। हाँ, इसका रेस्ट टू 3 विल बी रेस्ट टू 3 ओनली, है ना। ओके, हमारा आंसर है मैम -x⁻³ अपॉन 4 - x²। हाँ, यहाँ पे स्क्वायर तो स्क्वायर ही रहेगा, सिर्फ साइन विल बी चेंज्ड। ठीक है, क्या मैम हमारा आंसर एग्जैक्टली सेम है? नहीं बेटा, हमारा आंसर एग्जैक्टली सेम नहीं है। यहाँ पे प्लस का साइन है, यहाँ पे बेटा माइनस का साइन है, तो इधर आंसर आएगा कि हमारा जो सोल्यूशन है दैट इज हमारा जो f ऑफ x है वो ऑड नंबर है। कैसा नंबर है? ऑड नंबर है, इसीलिए हम लोग इसका जो फाइनल आंसर लिखेंगे वो लिखेंगे 0, है ना। देखो हियर f is an odd function। लास्ट में फिर आप ये इंटीग्रेशन का साइन लिख दो, है ना। अगर आपको मेन ये लिखना है इंटीग्रेशन का फॉर्मूला, अगर आपको मेन लिखना है तो वो भी लिख सकते हो। a यहाँ पे है -a, फिर आप लिख सकते हो f ऑफ x dx इज इक्वल टू 0। सो दिस इज आवर फाइनल आंसर। एंड लास्ट में आपको अगर एक और स्टेप करना है तो जो फाइनल क्वेश्चन है बेटा आपका, वो क्वेश्चन आप लोग लिख दो x³ अपॉन 4 - x² dx is equal to 0. So this is our final answer. Okay? Yes, this is our final answer. ओके, बढ़ते हैं बेटा हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाँ, ये वाला क्वेश्चन हम लोग अभी लास्ट में करेंगे, पहले आपको एक और चीज समझानी है इसलिए। ओके, देखो मैम ये कौन सी प्रॉपर्टी वाला आंसर है, यहाँ पे है 3, यहाँ पे है 1, मतलब ये तो यहाँ पे तो माइनस ही नहीं है, प्लस नहीं है, 0 नहीं है। तो मैम हम ऐसा बोल सकते हैं कि ये a है एंड ये b है। क्या मैम ऐसा है कि हमारी प्रॉपर्टी में बिल्कुल है, नीचे का फंक्शन, नीचे का जो लोअर लिमिट है वो a है, अपर लिमिट है वो b है ना। ओके, तो यहाँ पे मैम हमको x के बदले क्या पुट करना रहेगा, यहाँ पे बेटा आपको x के बदले पुट करना रहेगा a + b - x। क्या पुट करोगे बेटा आप? a + b - x। ओके, चलिए पुट करते हैं बेटा। यहाँ पे अगर सबसे पहले आपको फॉर्मूला चाहिए तो फॉर्मूला लिख लो, लास्ट में अगर आपको फॉर्मूला लिखना है फिर भी आप लोग लास्ट में फॉर्मूला लिख सकते हो। इसको सॉल्व करने के लिए 2 स्टेप करने रहेंगे। पहले हम लोग इक्वेशन बनाएंगे, इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, फिर हम लोग ये दोनों इक्वेशन को ऐड कर देंगे। लास्ट में इसका जो आंसर है वो आएगा, वो सच में बहुत ही मतलब एक्साइटेड वाला आंसर आएगा। देखना आप लोग, आपको खुद ही पता चल जाएगा। एंड इसमें अगर ऐसे क्वेश्चंस आपको एमसीक्यू में आए तो इसको आप कैसे डील करोगे, इसके लिए भी हमारे पास एक ट्रिक है आपके लिए। ठीक है, चलिए सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले मैम हम लोग फर्स्ट इक्वेशन बनाएंगे। लेट i इज इक्वल टू, जो क्वेश्चन है वैसा का वैसा ही हम लोग अभी यहाँ पे लिख देंगे, है ना। सी 3, 1, फिर न्यूमरेटर में है, क्यूब रूट में x + 5 डिवाइडेड बाय इन क्यूब रूट, ये क्यूब रूट है, ये कांस्टेंट नहीं है। ओके, x + 5 प्लस यहाँ पे भी 3, 9 - x, एंड इसको हम लोग बोल देंगे इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, अभी मैम हम लोग बनाएंगे हमारा इक्वेशन नंबर 2। कैसे बनाते हैं मैम इक्वेशन नंबर 2? देखो सबसे पहले आप लोग लिखोगे यहाँ पे जो भी आपके लिमिट है वही लिमिट आप लोग लिखोगे। एंड हम लोगों को मैम x के बदले क्या पुट करना है, x के बदले हम लोगों को पुट करना है a + b - x। जहां जहां भी x दिखता है वहां वहां हम लोग पुट कर देंगे a + b - x। ठीक है, तो ये सारी चीजें हम लोग जो है वो पुट कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे अगर आपको पूरा फॉर्मूला लिखना है तो यहाँ पे है a, यहाँ पे है b। ठीक है, ओके, चलिए अभी हम लोगों को जो है वो पुट करने में थोड़ी आसानी रहेगी, है ना। चलो
जहां पे भी x दिख रहा है वहां पे a प्लस बी माइनस एक्स जो है वो लिख दो। यहाँ पे क्यूब रूट है, x के बदले लिखेंगे a प्लस बी माइनस एक्स प्लस 5 विल बी एज इट इज इन डिवीजन क्यूब रूट। x के बदले लिखेंगे a प्लस बी माइनस एक्स प्लस 5 प्लस इन क्यूब रूट a के बदले तो a ही आएगा, x के बदले आएगा बेटा a प्लस बी माइनस एक्स। अभी हम लोग यहाँ पे a एंड b की वैल्यू जो है वो पुट करेंगे एंड लास्ट में हम इसको सॉल्व कर देंगे। देखो अभी जो है हम इसको a एंड b की वैल्यू पुट करते हैं। इसमें a की वैल्यू में हम लोगों को पता है a इज इक्वल टू 1 एंड b इज इक्वल टू 3। चलिए इसको पुट करते हैं। यहाँ पे ये a नहीं है बेटा, ये 9 है। ओके 9 माइनस a प्लस बी माइनस एक्स। ठीक है, चलिए बेटा जहां जहां पे भी आपको a दिख रहा है 1 पुट करेंगे, b दिख रहा है वहां पे हम लोग 3 जो है वो पुट करेंगे। ओके क्यूब रूट में ही है बेटा सब कुछ। a प्लस बी मतलब 1 प्लस 3 माइनस एक्स प्लस 5 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 3 माइनस एक्स प्लस 5। ठीक है, चलो यहाँ पे भी वही आएगा 9 का 9 एज इट इज, a के बदले 1 प्लस 3 माइनस एक्स। अभी हम लोग क्या करेंगे मैम, अभी हम लोग जो है वो इसको सॉल्व करेंगे। 4 माइनस एक्स प्लस 5, अगर आपको यहाँ ब्रैकेट नहीं लगाना है फिर भी चलेगा, है ना, क्योंकि अभी कुछ माइनस वाले साइन तो अभी हम लोग कर नहीं रहे हैं, कुछ मल्टीप्लाई वगैरह ऐसा तो होगा नहीं, है ना। 4 माइनस एक्स प्लस 5, हाँ प्लस 3 भी है क्या यहाँ पे, नहीं ना, हाँ ये मतलब एक क्यूब रूट का है ना। अच्छा ये दोनों के बीच में कॉमन जो है प्लस वो प्लस है, सही है। चलो इसके नीचे जो एक क्यूब रूट आता है। ओके 9 माइनस 1 माइनस प्लस माइनस 3 माइनस माइनस प्लस एक्स। सॉल्व करते हैं बेटा इसको। यहाँ पे आप लोगों को इंटीग्रेशन की साइन जो है वो लगानी है ना। चलो 4 प्लस 5 विल बी 9 माइनस एक्स। यहाँ पे क्या बचेगा मैम, यहाँ पे भी 9 माइनस एक्स प्लस इन क्यूब रूट 9 माइनस 1 8, 8 माइनस 3 मैम 5, तो यहाँ पे आएगा आपका 5 प्लस एक्स। अभी आप देखो अभी क्या यहाँ पे कुछ पॉसिबल है क्या, नहीं, अभी यहाँ पे कुछ पॉसिबल नहीं है, तो यहाँ पे इसको हम लोग बोल देते हैं इक्वेशन नंबर 2। हमारे पास है इक्वेशन 1 इक्वेशन 2। अभी क्या करेंगे मैम, अभी हम लोग ऐड करेंगे। क्या करेंगे मैम, ऐड करेंगे, है ना। लिखो एडिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। अगर हम लोग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 को ऐड करते हैं तो मैम हमको क्या मिलेगा। देखो इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 दोनों में बेटा हमारे पास क्या था, दोनों में हमारे पास लेफ्ट साइड में तो i था, है ना। देखो यहाँ पे भी i है, ये रहा, एंड इक्वेशन 2 में भी मैम हमारे पास i है, बिल्कुल है। तो हमारे पास इसमें भी i है, इसमें भी i है, तो i प्लस i विल बी 2i, है ना। एंड राइट साइड में हम लोग देखेंगे, राइट साइड में मैम हमारे पास इक्वेशन 1 में तो जो क्वेश्चन था वही है, सेम टू सेम, x प्लस 5 अपॉन x प्लस 5 इन क्यूब रूट। और क्या था 9 माइनस एक्स। ओके ठीक है मैम, ठीक है। अभी इक्वेशन 2 की राइट साइड देखो, इक्वेशन 2 की राइट साइड में क्या है मैम, 9 माइनस एक्स अपॉन 9 माइनस एक्स प्लस 5 प्लस एक्स। ठीक है, अभी हम लोग जो है ये दोनों को ऐड करेंगे। चलो x प्लस 5 प्लस 9 माइनस एक्स, यहाँ पे ये दोनों सेम टू सेम है, ये 2 बार है बट हम इसको एक ही बार लिखेंगे, x प्लस 5 प्लस 9 माइनस एक्स
2i। मैम ये दोनों तो सेम है तो क्या होगा, कट हो जाएगा, यहाँ पे बचेगा सिर्फ और सिर्फ 1। तो अभी मैम हम लोगों को इंटीग्रेशन करना है सिर्फ और सिर्फ 1 का। किसका करना है, सिर्फ और सिर्फ 1 का। एंड इसकी जो लिमिट्स है वो लिमिट्स भी बेटा हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं। इसकी लिमिट्स है 1 एंड 3, तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे 1 एंड 3, सिंपल। चलो 2i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1 का इंटीग्रेशन पता है आप लोगों को, x होता है, लिमिट लिख दो 3 एंड 1। चलो अभी इसको सॉल्व करो। x के बदले 3 पुट करेंगे, फिर x के बदले 1 पुट करेंगे, दोनों को कर देंगे माइनस। चलो 3 minus 1 will be 2। 2i is equal to 2, 2 यहाँ पे नीचे जाएगा तो क्या बचेगा मैम, i is equal to 2 by 2 that is 1, 2। ठीक है, ओके। सो दिस इज आवर फाइनल आंसर। अगर मैम हम लोगों को ऐसा क्वेश्चन एमसीक्यू में आए तो हम लोग क्या करेंगे, देखो बेटा जहां पे भी आपको ऐसा क्वेश्चन आएगा तो आप लोग क्या करोगे, आप लोगों को ये तो पता ही है कि ये कुछ कट करके तो 1 ही आएगा, है ना, 1 ही आएगा, ये सब कुछ कट हो गए। तो आपको सिंपली यहाँ पे 2i इज इक्वल टू 1 ही लिखना है एंड फिर आप लोग कर दोगे इसका इंटीग्रेशन। 1 का इंटीग्रेशन तो पता ही है मैम, x ही होता है। फिर आप लोग इसके लिमिट पुट करके इसका जो आंसर है वो निकाल सकते हो, है ना। ओके तो इसकी लिमिट में क्या है मैम, पहले आता है b फिर आता है a, तो आप ऐसा भी तो लिख सकते हो b माइनस a, ऐसा ही है ना, यहाँ पे देखो 3 minus 1 b minus a, सो दिस इज योर फॉर्मूला, बोल सकते हो आपकी ये फॉर्मूला है ना। एंड आपको सिर्फ i का फॉर्मूला चाहिए तो b minus a upon 2 वैसा भी हो जाता है बेटा। सो दिस इज मेन ट्रिक फॉर योर ऑब्जेक्टिव्स, है ना। चलो अभी मैम सॉल्व करते हैं एक और क्वेश्चन। ओके ये क्वेश्चन भी मतलब अगर अभी आपको सॉल्व करना है तो होमवर्क में भी आप लोग ले सकते हो। और कोई क्वेश्चन है क्या, हाँ एक है एक्टिविटी एंड एक ये क्वेश्चन बचा है एंड एक ये क्वेश्चन बचा। ओके हम लोग जो भी 2 क्वेश्चन करते हैं एंड अगर ऐसा हो तो एक्टिविटी जो है वो आप होमवर्क में ले लेना। एक एक्टिविटी भी आपको पूछते हैं पेपर में, पता है ना आपको। ओके चलो लेट्स सॉल्व। यहाँ पे है मैम 7, यहाँ पे है 2, सेम चीज होगी, एक को बोलेंगे a एक को बोलेंगे b, यहाँ पे है आएगा a यहाँ पे आएगा b। इज इट सेम विथ योर प्रॉपर्टी, यस मैम। ऊपर है b नीचे है a एंड हम लोग x के बदले लिखेंगे a प्लस b माइनस x। सेम टू सेम जैसा हमने यहाँ पे किया वैसा का वैसा ही हम लोगों को यहाँ पे करना है बेटा। वो क्वेश्चन पूछा था मार्च 23 में, ये क्वेश्चन पूछा है जुलाई 22 में, तो यहाँ पे हमने बेटा PYQ भी डिस्कस किए हैं, है ना। ओके क्योंकि ये सारे क्वेश्चंस बेटा PYQ में ही है ना। ओके चलो अभी हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। पहले हम लोग इसको अज्यूम करते हैं, लेट i इज इक्वल टू पूरा का पूरा जैसा का जैसा है वैसा का वैसा लिख दो, √x अपॉन √x प्लस √9 माइनस x। दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 1। चलो सॉल्व करते जाओ बेटा। अभी आई थिंक आप खुद से भी सॉल्व करने के लायक हो गए होंगे क्योंकि बेटा बहुत इजी है। 6th चैप्टर इज रियली वेरी इजी। अगर 5th आपका स्ट्रॉन्ग है ना तो 6th चैप्टर आपको आएगा ही आएगा, है ना। ओके f ऑफ x के बदले क्या लिखेंगे मैम, a प्लस बी माइनस एक्स लिख देंगे। a की वैल्यू पता है मैम 2, b की वैल्यू भी पता है 7 माइनस x, तो मतलब फाइनल हम लोग लिखेंगे 9 माइनस x। जहां पे भी हम लोगों को x दिख रहा है वहां पे हम लोग लिख देंगे 9 माइनस x, है ना। चलो स्टार्ट सॉल्विंग। सबसे पहले जो क्वेश्चन था वही हम लोग कॉपी पेस्ट करेंगे। क्या है मैम क्वेश्चन में, क्वेश्चन में है x, तो x के बदले हम लोग क्या लिखेंगे 9 माइनस x, वेरी सिंपल। यहाँ पे भी है x, x के बदले लिखेंगे मैम 9 माइनस x। यहाँ पे है 9 माइनस x के बदले लिखेंगे मैम 9 माइनस x। ठीक है अभी कुछ नहीं करना, अभी हम लोग इसको सिर्फ और सिर्फ करेंगे सिंप्लीफाई। यहाँ पे इंटीग्रेशन की साइन है ना, यहाँ पे dx भी है, लगा सकते हो। यहाँ पे है 7, यहाँ पे 2, यहाँ पे 7, यहाँ पे 2, है ना। चलो ये दोनों तो सेम ही रहेगा, सिर्फ सिंप्लीफिकेशन इसका होगा 9 माइनस 9 प्लस x। अभी मैम 9 तो यहाँ पे कट हो गया तो बचा क्या मैम, यहाँ पे बचा बेटा 9 माइनस एक्स अपॉन इंटू √9 माइनस एक्स प्लस ओनली √x।
सो दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 2, क्योंकि अभी तो मैम हम इसकी वैल्यू इसमें पुट नहीं कर सकते, अभी हम लोग करेंगे एडिशन, है ना। एडिशन 1 and 2 दोनों ही इक्वेशन का होगा एडिशन। सो एड इक्वेशन 1 and 2, यहाँ पे आएगा मैम 2i, तो इक्वेशन 1 का क्वेश्चन कॉपी पेस्ट, रूट एक्स अपॉन रूट एक्स प्लस रूट 9 माइनस एक्स, रूट एक्स अपॉन रूट एक्स प्लस रूट 9 माइनस एक्स। फिर क्या करेंगे मैम, इक्वेशन 2 का लिखेंगे। इक्वेशन 2 में क्या है देख के लिख लो अभी, हाँ या वैसे कमेंट में भी लिख सकते हो, अलग अलग लिखना है तो अलग अलग भी लिख सकते हो, ये साइन, ठीक है। 9 माइनस एक्स अपॉन में क्या है रूट 9 माइनस एक्स प्लस रूट एक्स, अभी दोनों को कर देंगे ऐड, यहाँ पे है रूट एक्स प्लस रूट 9 माइनस एक्स, यहाँ पे बचेगा बेटा रूट एक्स प्लस रूट 9 माइनस एक्स, ये दोनों दो बार है तो हम लोग यहाँ पे एक ही बार लिखेंगे। यहाँ पे है 2i, यहाँ पे है 7 and 2। अभी मैम हम लोग क्या करेंगे, इसको कट कर देंगे क्योंकि ये दोनों तो सेम है, तो यहाँ पे आंसर आएगा 1। तो अभी हम लोगों को बेटा इंटीग्रेशन करना है 1 का, किसका इंटीग्रेशन करना है 1 का इंटीग्रेशन करना है। चलो 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है x होता है, एंड फिर हम लोग जो है वो लिमिट जो है वो पुट कर देंगे। चलो मैम लिमिट पुट करो, x के बदले 7, फिर x के बदले 2, यहाँ पे 2i, 7 माइनस 2 विल बी 5, यहाँ पे 2i, सो यहाँ पे i इज इक्वल टू 5/2। दिस इज आवर फाइनल आंसर। अगर मैम सिर्फ ऑब्जेक्टिव में करते तो ये वाला सीधा फॉर्मूला रखते, फिर भी आंसर यही आता, क्योंकि हर बार बेटा आपको सब कुछ कट हो ही जाएगा, यहाँ पे 1 ही आएगा, एंड आप लोगों को इंटीग्रेशन 1 का ही करना पड़ेगा, ठीक है। ओके, एंड 1 का इंटीग्रेशन तो मैम पता ही है x ही होता है ना। चलिए बढ़ते हैं बेटा हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, ठीक है। ओके, व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे कोई तो था, हाँ इसमें बेटा हम लोग यूज करेंगे हमारी थर्ड वाली प्रॉपर्टी। यहाँ पे आपको अपर लिमिट में दिया रहेगा a, लोअर लिमिट में दिया रहेगा 0, सेम टू सेम ऐसे ही हम लोग करेंगे इक्वेशन 1 इक्वेशन 2। यहाँ पे बेटा हम लोग सिर्फ x के बदले पुट कर देंगे a माइनस एक्स, दैट्स इट, है ना, और कुछ भी नया नहीं आएगा इसमें, ठीक है। चलिए जस्ट अ मिनट, ओके, तो चलिए सॉल्व करते हैं बेटा इसको। सबसे पहले i इज इक्वल टू जो भी दिया गया है वही लिखेंगे, एंड इसको बनाएंगे हमारा इक्वेशन नंबर 1। सो दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 1। अभी हम लोग करेंगे बेटा हमारा इक्वेशन नंबर 2 स्टार्ट। क्या लिखेंगे मैम, f ऑफ x इज इक्वल टू रहेगा हमारा f ऑफ x के बदले है a माइनस एक्स, है ना। ओके, हाँ a माइनस एक्स, चलो ठीक है। ओके, क्वेश्चन लिख लो पहले, i इज इक्वल टू a 0, सिर्फ रूट x के बदले आएगा रूट a माइनस एक्स, यहाँ पे रूट x के बदले आएगा रूट a माइनस एक्स, प्लस a माइनस एक्स के बदले आएगा a माइनस एक्स। अच्छा है नहीं, चैप्टर 6 वैसे अच्छा है, हाँ चैप्टर 5 थोड़ा सा आपको हार्ड जाएगा, बट चैप्टर 6 इज रियली हलवा इफ यू नो चैप्टर 5, चैप्टर 4, चैप्टर 3, है ना। ओके, एंड ये चैप्टर सिर्फ 5 मार्क का ही आता है, चैप्टर नंबर 6, तो मतलब देखो ना आप कितने इजी इजी क्वेश्चन है। अभी मतलब अभी इसके बाद कुछ बचा ही नहीं है इन चैप्टर 6, तो अभी हम लोग देखेंगे या तो पीवाईक्यू का सेशन लेंगे या तो हम लोग ऑब्जेक्टिव का सेशन लेंगे, है ना। कौन सा सेशन इसके बाद चाहिए आप लोग बताओगे हमको कॉमेंट सेक्शन में, ठीक है। ओके, चलो a माइनस एक्स, अब इसका कुछ हो रहा है कि हाँ सिर्फ इसका जो है वो सिंप्लीफिकेशन बाकी है, इसका हम लोग अभी करते हैं सिंप्लीफिकेशन। a माइनस ए प्लस एक्स, भाई मैम a तो यहाँ पे कट हो जाएगा, कटिंग, तो यहाँ पे बचेगा क्या, a माइनस एक्स डिवाइड बाय रूट a माइनस एक्स प्लस रूट एक्स, इतना ही बचा। अभी इसके आगे इसका कुछ नहीं हो सकता, नहीं ऐसे ऐसे कट नहीं होता बेटा, क्योंकि ये इसके साथ शादी कर चुका है, मतलब ये इसके साथ प्लस या माइनस में हो तो फिर आप ऊपर नीचे इसको कट नहीं कर सकते, ये सब बचपन में सिखाया जाता है ना मैथ्स में। ओके, चलो अभी हम लोग मैम ऐड करेंगे इक्वेशन 1 and 2, लिखो एडिंग
इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2। चलो इक्वेशन 1 क्या है मैम, रूट एक्स अपॉन रूट एक्स प्लस ए माइनस एक्स। ओके, सबसे पहले यहाँ पे आएगा 2i, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड में भी i और i दोनों ही प्लस हो रहा है। अभी यहाँ पे क्या था बेटा, रूट एक्स अपॉन रूट एक्स प्लस ए माइनस एक्स। ओके, रूट एक्स डिवाइडेड बाय रूट एक्स प्लस इन रूट ए माइनस एक्स। यहाँ पे बेटा लिमिट है हमारी, यहाँ पे है a, यहाँ पे 0 प्लस इक्वेशन 2 तो हम लोगों को पता ही है, a 0, यहाँ पे है a माइनस एक्स, यहाँ में है a माइनस एक्स प्लस रूट एक्स। सही है। चलो अभी हम लोग करेंगे इसको ऐड। क्या करेंगे बेटा, इसको ऐड करेंगे। ओके, रूट एक्स प्लस रूट ए माइनस एक्स, नीचे आएगा रूट एक्स प्लस रूट ए माइनस एक्स। यहाँ पे भी मैम सेम टू सेम कट कर दो बेटा। कट करने के बाद बचा सिर्फ और सिर्फ 1। कोई बात नहीं मैम, हम लोग निकालेंगे 1 का इंटीग्रेशन, हम लोग निकालेंगे, है ना। 1 का इंटीग्रेशन तो मैम पता ही है, x आता है, ठीक है। तो अभी x में वैल्यू पुट करेंगे a एंड 0। अगर x के बदले a आया तो a लिखेंगे, माइनस 0 विल बी 0। So 2i is equal to a, I is equal to a upon 2 and this is your final answer, है ना। So I hope बेटा इतने कितने क्वेश्चन किए हमने अभी, 1 2 फिर कुछ प्रॉपर्टी पढ़ी, 3 एंड 4 क्वेश्चन तक। अगर किसी को कुछ भी प्रकार का डाउट है तो वो मुझे कमेंट कर सकता है ना। एंड या एक क्वेश्चन इज फॉर होमवर्क फॉर यू। हाँ, ये एक्टिविटी है बेटा, मार्च 24 में पूछी गई है। अभी तक जितने क्वेश्चन किए उनके बेसिस के ऊपर ही ये है। देखो यहाँ पे है 0, यहाँ पे है 2, मतलब मैम ये लास्ट वाले क्वेश्चन जैसा है। यहाँ पे है a, यहाँ पे 0, है ना। सो लास्ट वाले क्वेश्चन जैसा है। अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो भी आप कमेंट करो, अदरवाइज अभी जो है बेटा आप इसका स्क्रीनशॉट जो है वो ले लो। इसको आपको होमवर्क में करके ही आना है बिफोर टुमारोज लेक्चर, है ना। ओके, सो थैंक यू सो मच बेटा। आई होप आप लोगों को हमारे वीडियो अच्छे लगते हैं। पूरी की पूरी बेटा फ्री सीरीज है, आप लोग ये वीडियो जो है वो एक किसी एप्लीकेशन पे भी देख सकते हो। कुछ मैथ्स की टेस्ट सीरीज भी बेटा वहां पे उपलब्ध है, प्लीज आप लोग जाकर सॉल्व कीजिए, ताकि जो 2026 एग्जामिनेशन है उसमें आप लोग जो है वो धूम मचा दे इन मैथ्स एंड सारे के सारे सब्जेक्ट में। एंड आपको मतलब आपने देखा होगा क्रिसमस के कुछ अमेजिंग ऑफर्स भी चल रहे हैं, है ना। तो आप उसको भी जाकर चेकआउट कर सकते हो। बहुत ही बेटा नॉमिनल प्राइस में आप लोगों को कुछ कॉम्पैक्ट बुक है, मतलब बहुत सारी चीजें जो है एक इसी ऐप पे अवेलेबल है। सो बस एक दिन की देरी है, अभी एक दिन के बाद शायद ये ऑफर ना रहे। सो प्लीज आप लोग जाके वहां पे चेकआउट कर सकते हो इफ यू वांट टू स्कोर मोर देन 80 and 90%, है ना। ओके, सो थैंक यू सो मच। दिस साइड मिस्ट्री सोनिया साइनिंग ऑफ। हर हर महादेव, गॉड ब्लेस यू।